आज ऑफिस जाने में देर हो रही थी, इसलिए आर्या जल्दी जल्दी साड़ी पहन रही थी। आज ही ऑफिस में नए एमडी ज्वाइन करने वाले थे। 8:30 बज चुके थे और अब तेज गाड़ी चलाने पर भी कम से कम आधा घंटा लगना ही था। यह सोचते हुए कि आज तो गाड़ी बहुत तेज चलानी पड़ेगी, उसने साड़ी में आखिरी पिन लगाई और अपना बैग उठाया ही था कि तभी कल्याणी अम्मा की आवाज आई। आर्या वह बैग जमीन पर रखकर भागकर अंदर गई। कल्याणी अम्मा जमीन पर बैठी हुई थीं। आर्या ने तुरंत उन्हें सहारा देकर उठाया और घबराकर पूछा, क्या हुआ माँ? अम्मा की आंखों में आंसू थे पर उन्होंने कहा, कुछ नहीं हुआ बेटी। तो फिर आप गिरी कैसे? मैं जल्दी से बरामदे में आ रही थी, मेरा पैर चौखट में अटक गया और मैं गिर गई। अब मैं ठीक हूँ, आर्या ने प्यार से डांटते हुए कहा। मैं आपसे कहती हूँ कि धीरे चला करो, पर आप मेरी बात नहीं सुनती। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती आप आराम से बैठेंगी, ठीक है? हाँ, मैं वासंती को कह दूंगी कि वो आपका ध्यान रखे। वासंती पास के घर में रहने वाली महिला थी जो रोज घर का काम करने आती थी। मुझे कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची। हाँ, सब लोग आपका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ कर गए हैं। अगर आपको कुछ हुआ तो सब मुझे ही डांटेंगे। अम्मा ने कहा, तुम यहाँ खड़ी होकर देर मत करो, ऑफिस जाओ। अम्मा के माथे को चूमकर आर्या बाहर आई और आवाज लगाई, वासंती। वासंती भागती हुई आई तो आर्या ने कहा, माँ अभी गिर गई थी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? वासंती ने कहा। आर्या केशवन नायर की 3 बेटियों में सबसे बड़ी थी। केशवन नायर कल्याणी अम्मा की हवेली के मैनेजर थे। आर्या का उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन रिश्ता दिल का था। कल्याणी अम्मा ने शादी नहीं की थी, उनका एक पैर कमजोर था और बाएं हाथ में भी ताकत कम थी, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई। माता पिता के जाने के बाद भाइयों ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों की मिट्टी नहीं छोड़ी। जब हवेली में वो अकेली रह गईं, तब केशवन नायर छोटी आर्या को उनके पास छोड़ गए। वहीं रहकर उसने पढ़ाई पूरी की और अम्मा को माँ की तरह अपनाया। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आर्या पर आ गई। माँ, 2 छोटी बहनें और दादी सब उसी पर निर्भर थे। बीकॉम के बाद उसने टैक्स ऑफिस में काम किया और बाद में कल्याणी अम्मा के भाई की मदद से उसे रेवती ग्रुप्स में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद भी वह हवेली में ही रही और अपनी सैलरी हर महीने घर भेजती रही। उस दिन वह ऑफिस देर से पहुंची। जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सब लोग नए एमडी के स्वागत में खड़े थे। वह चुपचाप अपनी सीट की तरफ बढ़ रही थी कि पीछे से आवाज आई, आप ही आर्या हैं? उसने पलटकर देखा, सामने नए एमडी आदित्य वर्मा खड़े थे। जी सर, आप 5 मिनट लेट हैं। सॉरी सर, घर में काम के समय काम पहले आता है, उन्होंने सख्ती से कहा। आर्या चुप हो गई, लेकिन उनकी नज़र उसके थके चेहरे को पड़ चुकी थी। दिन बीतते गए। आदित्य सख्त थे लेकिन न्यायप्रिय भी। उन्होंने देखा कि आर्या सबसे पहले आती और सबसे आखिर में जाती है। एक दिन उन्होंने पूछा, आप रोज इतनी देर तक क्यों रुकती है? उसने धीमे से कहा, सर काम पूरा किए बिना घर जाने का मन नहीं करता। पहली बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उधर हवेली में अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी, खर्च बढ़ गया। आर्या ने अपनी जरूरतें कम कर दी, नई साड़ी लेना बंद, बाहर खाना बंद, यहाँ तक कि बस से आना जाना शुरू कर दिया। तभी ऑफिस में घोषणा हुई, कंपनी घाटे में है और कुछ लोगों की नौकरी जाएगी। लिस्ट में आर्या का नाम भी था। उसकी दुनिया जैसे रुक गई। घर अम्मा बहन। मीटिंग के बाद आदित्य ने उसे बुलाया, अगर आपको यहाँ से जाना पड़े तो? आर्या ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं कहीं भी काम कर लूंगी सर, पर हार नहीं मानूंगी। मेरे पीछे लोग हैं जो मुझ पर निर्भर हैं। अगले दिन नई लिस्ट आई, कई लोग निकाले गए, लेकिन आर्या का नाम नहीं था, बल्कि उसे अकाउंट्स हेड बना दिया गया। सब हैरान थे। आदित्य ने कहा, कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुश्किल वक्त में भी डटे रहें। जब उसने ये खबर अम्मा को दी तो उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, भगवान मेहनत का फल देता है बेटी। समय बीता, कंपनी संभली। एक दिन आदित्य खुद हवेली पहुंचे और बोले, आपने बहुत मजबूत बेटी पाली है। अम्मा मुस्कुराईं, वो मेरी बेटी नहीं मेरी ताकत है। फिर आदित्य ने कहा,
अगर आप अनुमति दें तो मैं आर्या को अपनी जिंदगी की पार्टनर बनाना चाहता हूँ। अम्मा ने कांपते हाथों से आर्या का हाथ उनके हाथ में रख दिया। मेरी बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना, कभी नहीं, उन्होंने कहा। और उस दिन हवेली में पहली बार शहनाइयाँ गूंजी। जिम्मेदारियों में दबा हुआ उसका जीवन आज खुशियों में बदल चुका था। समाप्त।